नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से। जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार ने निष्पक्ष नकल विहीन परीक्षा कराने पर दिया जोर। अनावश्यक रूप से परेशान न करने की भी दी हिदायत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की 18 फरवरी से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षा के दृष्टिगत जिले के 115 परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों, जोनल स्टेटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि केंद्र व्यवस्थापक बिना किसी दबाव और प्रलोभन के निष्पक्ष एवं पारदर्शी नकल विहीन परीक्षा कराएं। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि हाई स्कूल और इंटर का प्रश्न पत्र 4 अलग अलग डबल लॉक अलमारी में रखे जाएंगे। रिजर्व प्रश्न पत्र केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक व अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी एक एक चाबी। इसके साथ ही उन्होंने नाइट विजन कैमरे की निगरानी में प्रश्न पत्र को रखने के लिए निर्देशित भी किया। सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड 20 दिनों तक रखना अनिवार्य उन्होंने बताया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मुख्य एवं रिजर्व प्रश्न पत्रों को अलग अलग 4 डबल लॉक वाली अलमारी में रखने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों की अभेद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास डबल लॉक की एक एक चाबी रखने की भी हिदायत दी। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने प्रश्न पत्र वाले कमरे के पास नाइट विजन कैमरा लगवाने के लिए निर्देशित किया, जिससे रात के अंधेरे में भी तस्वीरें ली जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा केंद्र के अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के रूप में कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक में परीक्षा हॉल में राउटर, फ्रंट और बैक कैमरा लगाने, परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान तलाशी के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे का डाटा 20 दिन तक सुरक्षित रखा जाए। परीक्षा केंद्र में छात्रों का प्रवेश के समय तलाशी लेने के बाद ही अंदर प्रवेश दें। छात्राओं की तलाशी केवल महिला शिक्षकों से ही कराई जाए। जिस दिन जिस विषय की परीक्षा हो उस विषय की प्रश्न पत्र के सील पैक को खोले जाएं। इससे पहले केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक यह सुनिश्चित कर लें कि जिस विषय की परीक्षा है वही प्रश्न पत्र है, तभी उसे खोले। उन्होंने हिदायत दी कि प्रश्न पत्रों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इसके साथ भी यह भी निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की दूरी के दायरे में फोटो स्टेट आदि की दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आइए सुनते हैं कि 18 फरवरी से आरंभ होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षा के संबंध में जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार का क्या कहना है। बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है और इस समय विभिन्न प्रकार के त्योहारों का भी सीजन है। बोर्ड परीक्षा में सभी परीक्षार्थी अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएं, लेकिन बिना अनुचित साधन का प्रयोग किए हुए। ऐसे में क्या सावधानी रखना है और परीक्षा के दौरान किस तरीके से कार्य करना है, किन चीज़ों को अलाउ करना है, किन चीज़ों को अलाउ नहीं करना है और किस तरह से परीक्षा कराई जानी है, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक इन सभी को दिए जा रहे हैं। ऐसा एक सामान्य बात है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं होता है, तो जो कक्ष में ड्यूटी करने वाले अध्यापकगण हैं वो भी मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जिस विषय की परीक्षा है उस विषय के अध्यापक ड्यूटी पर नहीं लगाए जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी सावधानियां हैं जिनको रखा जाता है। परिसर में किसी अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रवेश नहीं किया जाता और किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधन का प्रयोग करने का कोई संभावना ना रहे, इसके लिए जो बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी तरह का मन में शंका रखे हुए सभी निर्देशों का 100% बोर्ड की मंशा के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है और एक अच्छे माहौल में एक निष्पक्ष परीक्षा का
यहाँ पर कार्य सफल बनाना है। तो उसी के संबंध में ये आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आयोजित किया जा रहा है। सर, ये जो परीक्षार्थी आएंगे उनके लिए क्या निर्देश देना चाहते हैं जो हमारे चैनल की तरह कि वो अपने उस हिसाब से आएंगे? आप परीक्षार्थियों के लिए शुभकामनाएं हैं आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए। ये सब इस जनपद के परिवार के बच्चे हैं और इनसे सभी को उम्मीदें हैं कि आगे चल करके इस देश को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान देंगे। ये अपना काम पूरी तरह से इनका काम है, अपना पढ़ाई करें और अपना सर्वश्रेष्ठ जो हो सकता है वो उसमें दें। इनमें किसी प्रकार का अनुचित साधन का प्रयोग संभव नहीं होगा। इस चीज़ को मन में रखते हुए एक निष्पक्ष भाव से एक पारदर्शी परीक्षा होगी और इस संबंध में परीक्षार्थियों को एक उचित माहौल परीक्षा केंद्र में मिलेगा। वो लेकिन उनका केवल एक कार्य है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना सर्वश्रेष्ठ जो हो सकता है वो परीक्षा में दें।